नमस्कार दोस्तों, करंट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 6। सिंप्लीफिकेशन का यह पार्ट घनों के अंतर और योग पर आधारित प्रश्नों पर है। कल हमने किया था वर्गों के अंतर और योग पर आधारित प्रश्न। उससे पहले अगर आप आज चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टॉपिक की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 10.3 गुना 10.3 गुना 10.3 जमा 1 सारे का बटा 10.3 गुना 10.3 माइनस 10.3 जमा 1। ये क्वेश्चन एसएससी में सन 2004 में आया था। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लगे, जैसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसके साथ, फिर प्लस और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का साइन, इन दोनों को प्लस, फिर सारा माइनस कर दें, तो हमारा बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में एक एक मिनट की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। सो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक फॉर्मूले बेस पर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला याद रखने का आसान तरीका। जैसे ये है 10.3, ये भी तीनों जगह ये है, तो फॉर्मूला है a³ जमा और b की जगह है 1, तो हम यहाँ पे 1 की जगह b लिख देते हैं, और 1 की पावर कुछ भी लगा सकते हैं तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पे b³ दोनों की पावर सेम कर दी। ये फॉर्मूला है हमारा, और ये फॉर्मूला आगे चल के बनता है a+b ब्रैकेट शुरू a² + b² माइनस ab। तो आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप हम करने लगे तो लंबा जा सकता है, इसलिए डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको। हमारा a मान ये लिख लेते हैं हम 10.3, और b की जगह लिख लिया 1 ऊपर वाले इसमें, और नीचे वाले में इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर वाले में फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो a जमा b a की जगह लिखना है, इस वाले में a की जगह है हमारा 10.3, तो लिख दिया 10.3 जमा b की जगह है 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अगला ब्रैकेट शुरू a² a है हमारा इतना 10.3 का स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस लगाया, b² b है हमारा 1 माइनस a और b, a है 10.3 गुना b हमारा आ गया 1, इतना हो गया। अब नीचे ये वाला फॉर्मेट 10.3 गुना 10.3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो लंबा जा सकता है। तो इसी फॉर्म में अगर ये a है ये, तो ये भी a होगा, तो a गुना a बनता है a²। ठीक वैसे ही 10.3 गुना 10.3 इसको इसका स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 10.3 जमा 1, ऐसा, क्योंकि इसका भी वो ही मतलब हुआ 10.3 का स्क्वायर इक्वल टू 10.3 गुना 10.3, यही मतलब होता है इसका भी, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद 10.3 जमा 10
1, ये वाला लिख रहा हूँ नीचे 10.3 का स्क्वायर जमा इस वाले नंबर को मैं पहले लिख देता हूँ आगे पीछे रीअरेंज करके, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वो ही आएगा, जमा 1। इतना हो गया हमारा नीचे वाला नंबर 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 जमा 1। ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये कट जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाते हैं। यहाँ पर हमारा बचा 10.3 जमा 1, इतना हो गया था हमारा, इक्वल टू, इसे ऐसे प्लस करके बताता हूँ मैं आपको, 10.3, 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ दशमलव लगा के खुद 0 लगा दी, तो ये आ गया 11.3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 0.96 की पावर 3 माइनस 0.1 की पावर 3 सारे का बटा 0.96 की पावर 2 जमा 0.096 जमा 0.1 की पावर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करने लगे, जैसे 0.96 को 3 बार मल्टीप्लाई करने लगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा काफ़ी लंबा और इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम a मान लेंगे और इसकी जगह b, तो ये बन जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, और ये फॉर्मूला आगे चलकर बनता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, उसके बाद आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 0.96 और b इक्वल टू 0.1। तो इस क्वेश्चन में पुट करते हैं a की जगह ये लिखेंगे 0.96 माइनस b की जगह होगा ये 0.1, ये हो गया। अब ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 0.96 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी है ये हमारे पास 0.1 का स्क्वायर, और इसके बाद है ए गुना बी, तो 0.96 गुना 0.1, इतना हो गया, और बटा सारे का बटा ये 0.96 का स्क्वायर जमा 0.096 जमा 0.1 का स्क्वायर। इसके बाद करेंगे हम ये मल्टीप्लाई, इसे ये वाला ऊपर वाला स्टेप लिखते हैं पहले, 0.96 माइनस 0.1, ये आ गया हमारा। अब 0.96 का स्क्वायर जमा ये वाला लिख दिया, या रीअरेंज कर लो, इसे पीछे लिखूंगा मैं अब 0.96 गुना 0.1, तो इससे गुना करके आता है 0.096, क्योंकि दशमलव लगे हैं 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे भी 3 के बाद लग गया, और जमा 0.1 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा, बटा 0.96 का स्क्वायर जमा 0.096 जमा 0.1 का स्क्वायर। फिर से ये वाले
वैल्यू है सेम, तो इसे काट दिया ऊपर नीचे हमने। हमारे पास बचा 0.96 माइनस 0.1, तो इसे माइनस करके देखते हैं। 6 माइनस 0.1, 0, 6 का 6, 9 से बन गया 8, तो ये आ गया 0.86। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 64 माइनस 0.008 सारे का बटा 16 जमा 0.8 जमा 0.04। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिर से फॉर्मूला। अगर हम इसे सीधा माइनस कर देते हैं और नीचे वाला प्लस कर देंगे तो फिर काटने में हमें बहुत मुश्किल आने वाली है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा के इसे और आसान बना देंगे। तो यहाँ हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 4 गुना 4 गुना 4 होते हैं 64। 4 चौके 16, चौके 64, ये हो गया। और 0.008 को लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 होते हैं 2 दूने 4 दूने 8, और लगा दशमलव 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3, तो इसे लिख सकते हैं हम 0.2 की पावर 3। तो आइए करते हैं। 64 की जगह लिखा ये 4 की पावर 3 माइनस, और 0.008 की जगह लिखा ये 0.2 की पावर 3, और नीचे क्वेश्चन उतार दिया 16 जमा 0.8 जमा 0.04। हम जानते हैं कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी वो फॉर्मूला किया, अब वो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। हम जानते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 होता है a माइनस b, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा a b, इतना होता है। तो इसकी जगह हम ये पुट करते चलेंगे। a की जगह लिखेंगे 4, a है हमारा यहाँ पे ऊपर वाले की बात हो रही है 4, और b है 0.2। तो a की जगह लिखा 4 ये वाला, माइनस b की जगह लिखा 0.2, ये आ गया इतना। अब a स्क्वायर 4 का स्क्वायर जमा b स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर जमा a b, इतना लिख दिया। अब a b की जगह ये लिखेंगे 4 गुना 0.2, इतना ये लिखेंगे, ये लगा गुना का साइन, और बटा में है 16 जमा 0.8 जमा 0.04, इतना हो गया। इस वाले को, ये बाहरी है, इसे माइनस भी कर सकते हैं हम, चलो करके देख ही लेते हैं। 4 0.2, 10 से 2 गए 8, 8 और 3 का 3, तो ये बचे 3.8, और ये आ गया 4 की पावर 2, मतलब 4 को 2 बार गुना कर रहे हैं, तो 4 चौके हो गए 16 जमा 2
2 की पावर 2 मतलब 2 गुना 2 है, 2 दूने 4 और दशमलव लगेगा 1 और 2 के बाद, और ये बना 4 दूने 8, दशमलव का दशमलव और 0, इतना हो गया। और 16 जमा 0 8 जमा 0.04, तो ये सेम है सारा। 16 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो ये कट गया, तो हमारे पास बचा 3.8। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है 16 की पावर 3/2 जमा 16 की पावर -3/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें हम करेंगे, 16 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 मतलब 4 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए ऐसे लिखते हैं 4 की शक्ति 2, ये 16 की बात हो गई। अब बाहर की पावर बाहर, जमा इसकी जगह भी यही पुट करेंगे 4 की शक्ति 2 और बाहर -3 की 2, इतना हो गया हमारा। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4 की 2 गुना 3/2, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, जमा 4 की पावर 2 गुना -3/2। इस 2 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हम ये क्या बना 4 की पावर 3 जमा 4 की पावर -3, इतना हो गया। ऐसे नहीं करना है कि 4 की पावर 3 है और 4 की पावर -3 है तो इसको काट दिया है, ऐसे गलत हो जाएगा। सो ये आगे तक सोल्व होगा। आइए, और 3 ये प्लस में है और ये नेगेटिव में, तो इसे पावर को भी प्लस में हम बनाएंगे। तो इसको लिख लेंगे 1/4 की पावर 3, क्योंकि जब नेगेटिव पावर हो तो उसे नीचे लाके पॉजिटिव बनाया जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, इसका मतलब ये होता है, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो इसकी जगह हम 64 पुट कर देंगे, 64 जमा 1/64। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आ गया एलसीएम हमारा आ गया 64 ही। इससे इसको डिवाइड किया 64, तो 64 गुना 64 और जमा इससे इसको डिवाइड किया आया 1 और उस 1 से इस 1 को गुना किया। तो अब इसे करके देखते हैं, 64 गुना 64, 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, 6 चौके 24, 2 6 छके 36 और 2 38, 6 9 10 और 4 40, 96 जमा 1 ये वाला जमा 64, ये बना 40 97/64। ये हमारा आ गया है आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट, हमारा ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।